बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर 6 को स्टार्ट किया, जैसे आप सब जानते हैं, वेरी वेल यू नो, ठीक है ना। तो हमने आज पढ़ना है टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इससे प्रीवियस टॉपिक को समझना है चैप्टर 1 से अभी तक, तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह बच्चों, मेरी ना एक पास पेपर की प्लेलिस्ट है 11th क्लास की, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे पास पेपर को भी देख सकते हैं 2023 और उससे प्रीवियस होन सारे, और गेस्ट भी मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो टॉपिक का नाम है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में चैप्टर 2 में आपने जहां स्पीड वेलोसिटी पढ़ा था, उसके साथ आपने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जो पैराट्रोपर है वो मूव करता है डाउनवर्ड विद वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, आज हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ना आपको पता हो कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है, ये सारा पानी है, ठीक है, ये सारा इसके अंदर पानी है बीकर के अंदर। अब होगा क्या, अब इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट को आपने पत्थर को फेंका आपने, ये पत्थर है, इसका मैस m है। अब ये पत्थर आपको जाहिर सी बात है नीचे की तरफ मूव करेगा, क्यों नीचे क्यों आएगा, ड्यू टू वेट, ठीक है ना। हाँ, और एक और बात, एक चीज इसको रोकेगी ऊपर को, आपको पता है पानी, आपको पता है स्प्लैश, पानी में हलचल मचती है, आप पत्थर फेंक रहे हैं तो पानी उछलता भी है, ठीक है ना। तो वो उसकी अपथ्रस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं उछाल की फोर्स, और इसको हम बोलते हैं, अब हमने कल पढ़ा ड्रैग फोर्स, तो ये वो है हमारी। ठीक है बच्चों, हाँ तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाती है ड्रैग फोर्स, तो इसकी हम इसको कह देते हैं कि लेट अस कंसीडर कि हमने फर्ज किया वी थ्रो a stone in the water, ठीक हो गया। हमने देखा कि स्टोन मूविंग डाउनवर्ड जा रहा है, और इस स्टोन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी स्टोन। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है जी ड्रैग फोर्स और एक है वेट, ठीक है, हाँ जी। तो आप कह सकते हैं वन इज वेट एंड वन इज ड्रैग फोर्स, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, तो अब बच्चों ये डाउनवर्ड मूव करेगा, हमारी नेट फोर्स क्या आएगी बच्चों एक वक्त आएगा बच्चों कि इसकी ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अ टाइम रीच व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन बिकम कांस्टेंट, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, हाँ जी, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसकी तरह हमारे पास और 2-3 एग्जांपल्स हैं, हम बात कर लेते हैं उसकी पैराट्रोपर्स की, जो पैराशूट पहन के जंप करते हैं प्लेन से। उनमें क्या होता है बच्चों, पहले तो वो ग्रेविटी की वजह से उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फिर एक टाइम आता है मजीद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती, उस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी तरह आप बात कर ले, हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक मैंने बताया पैराट्रोपर्स, जो पैराशूट पहनकर जंप करते हैं। एक बात कर लेते हैं रेन ड्रॉपलेट्स की, कि बारिश के कतरे जब बादलों से निकलते हैं तो पहले तो एक्सेलरेट करते हैं, वेलोसिटी उनकी बढ़ती है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ जी की वैल्यू की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। फिर एक वक्त आता है मजीद नहीं बढ़ती, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो उसे वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलें
नेक्स्ट बात करते हैं जी हमारे पास, तो टर्मिनल वेलोसिटी में एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो ये है कि आपकी ये जो ड्रैग फोर्स और जो वेट है ना ये बराबर हो जाते हैं, कि हमारी ये जो ड्रैग फोर्स है ये इक्वल हो जाती है वेट के। तो बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा है, हमें पता है कि जो ड्रैग फोर्स है और जो वेट है इन दोनों का एक फार्मूला, वेट इक्वल होता है mg के, और ड्रैग फोर्स हमने पढ़ा था 6 पाई ईटा आर v। अब यहाँ पर v के साथ आप लगाओगे t, इट बिकम टर्मिनल वेलोसिटी। ओके बच्चों, हाँ, जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अब अगली बात सुनिएगा, हमने इस टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। इस v को हम एक साइड पे रखेंगे और mg को इधर ही रहने दिया, बाकी सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगी 6 पाई ईटा आर। ठीक है बच्चों, हाँ। अब अगली बात, इसको ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई टर्मिनल वेलोसिटी की। अब हमारे पास तो ड्रॉपलेट का मैथ नहीं है, ठीक है ना, तो मैथ हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है जी, हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हम मैस की वैल्यू निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आपको पता है ये जो हमारे पास रेन का जो ड्रॉपलेट है वो स्फीयर है, उस स्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है बच्चों, वो फार्मूला होता है बच्चों कुछ इस तरह से 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह ये मैथ की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ओके बच्चों, जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बनेगी। तो इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये है, वी टी अपनी जगह पे रहा, एम की जगह पर आएगा जी डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैथ की वैल्यू है। अब ये जो बाकी वैल्यूज हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या थी, g ओवर 6 पाई ईटा आर। अब बेटे देखें, ये r एक है, ये 3 है, ये कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 2। तो देखें एक और बात, ये पाई इस पाई से कैंसिल, ये 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। ठीक है बच्चों, हाँ। तो देखें नेक्स्ट है हमारे पास ये डेंसिटी ऐसे ही, ये जी भी ऐसे ही, ये 2 2 दा क्या होता है जी 4 होता है। ठीक है, हाँ जी, ये 2 ऐसे ही रहा हमारे पास, और ये आर की पावर स्क्वायर आई यहाँ पे, नीचे 3 3 दा 9 ईटा सिंपल, और ये टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला जनरेट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह बच्चों अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो, जो कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी। तो 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज है प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर, जहाँ से आप इससे ये टॉपिक और इससे तमाम टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर ना मिले तो सर्च कर लीजिएगा उस टॉपिक का नेम। और इसी तरह बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।